हाय हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है इंग्लिश पर। आज हम बात करेंगे फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस की। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव देख रहे हैं। बहुत आसान है। आज जैसे मैं डिस्कस करूं बस उसे आप ध्यान से सुनिए और आपको लगेगा कि ये इतना आसान होता है। एक बात और, अगर आपने अभी तक पैसिव वॉइस का बिलियर्ड्स मेथड नहीं देखा है कि कैसे एक रूल से सभी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, इसके लिए इसके पिछले वीडियो जाकर देखिए। प्लेलिस्ट्स में वॉइस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर ध्यान से देखिएगा, सभी बातें समझ में आएंगी और सभी क्वेश्चंस आप बना पाएंगे माइंडेड सिर्फ और सिर्फ एक रूल से। दिस इज़ रियली अ मिराक्युलस रूल, बिलियर्ड्स मेथड। आज पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव। हैज़ शी स्टोलन माई बुक? क्या उसने मेरी किताब चुरा ली है? आप इसको हैज़ शी स्टोलन माई बुक ना देखें, आप इसको ऐसे देखिए, शी हैज़ स्टोलन माई बुक। शी को पहले देखिए, हैज़ को बाद में देखिए। कहने की मीनिंग कि सब्जेक्ट पहले कंसिडर करें दिमाग में और हैज़ यानी वर्ब उसके बाद, यानी आप असर्टिव सेंटेंसेस से सोचें। तो ऐसे ही देखना शुरू कीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो हम इसे ऐसे ही सोचेंगे कि सब्जेक्ट पहले हम देख रहे हैं, वर्ब बाद में, यानी नॉर्मल सेंटेंसेस, फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस, यानी असर्टिव सेंटेंसेस हम जैसे देखा करते हैं, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कह लें आप। तो इसको ऐसे ही सोचिए, शी हैज़ स्टोलन माई बुक। और इसका पैसिव आप बनाना अगर थोड़ा भी जानते हैं, पैसिव की थोड़ी सी अगर तमीज़ आप में है, तो आप बस ध्यान से सुनिए, सारा पैसिव अभी बनेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? शी हैज़ स्टोलन माई बुक का माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाई हर। तो माई बुक हैज़ हमने बोला, चूँकि हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में है तो हमारा आंसर भी पैसिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए। हमने इसका आंसर तो दिमाग में तैयार कर लिया, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाई हर। तो हैज़ बाद में आया है, माई बुक पहले आया है, माई बुक हैज़। तो आप हैज़ को पहले लिख दें, यानी वर्ब को पहले लिख दें, सब्जेक्ट को यानी माई बुक को बाद में लिख दें, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। आंसर ठीक है। कहने की मीनिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, यानी किसी भी असर्टिव सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। एक ही रूल है, एक ही अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कि आप सब्जेक्ट और वर्ब की जगह को बदल देते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब को लिख देते हैं और वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट को। बाकी बातें सेंटेंस में जैसे लिखी होती हैं सेम कॉपी करते हैं। यानी अल्टीमेट रूल क्या है इसका? एक्सचेंज द पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। कि सब्जेक्ट और वर्ब की जगहें, इनके पोजीशंस आपस में बदल दें आप। यही है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, बस एक तरीका, दैट इज़ इट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास लिखा ज़रूर है, एम आई ड्राइविंग अ कार? क्या मैं एक कार चला रहा हूँ? अब इसकी मीनिंग में ना जाएं। इंसान कार चला रहा है फिर भी पूछ रहा है कि क्या मैं एक कार चला रहा हूँ? तो लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे मायने हैं, लैंग्वेज के बहुत सारे मायने हैं। आइए इसके हम आंसर देखते हैं। तो एम आई ड्राइविंग अ कार, आप इसको ऐसे ना देखकर ऐसे देखें, आई एम ड्राइविंग अ कार। आई को पहले देखिए, एम को बाद में देखिए, दिमाग में फिट हो गया। और इस तरह के स्ट्रक्चर के हम पैसिव्स तो हमेशा से बनाते रहे, आज इंटरोगेटिव बना रहे हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? अ कार इज़ बीइंग ड्राइवन बाय मी। तो अ कार इज़ हमने कहा, अब आप इसे कह दीजिए इज़ अ कार, दैट्स इट। इज़ अ कार बीइंग ड्राइवन बाय मी क्वेश्चन मार्क। आपने देखा अ कार इज़, उसके बाद बीइंग ड्राइवन बाय मी, सिर्फ हमने अ कार और इज़ की जगह को बदल दिया एक दूसरे से, और बाकी बीइंग ड्राइवन बाय मी जो बातें जैसी थी, जिस जगह पर थी, हमने वैसी ही उस जगह पर कॉपी कर दी। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, यही सिद्धांत है। डिड ही डू दैट? आई एम सो सॉरी, यहाँ वॉज होगा इसका आंसर में, इज़ लिखा गया है, डिड है क्योंकि। चलिए इसको करेक्ट आप कर लेंगे। सो डिड ही डू दैट, यानी
ही डिड दैट, इसका आंसर क्या होगा? दैट वॉज डन बाई हिम, तो दैट वॉज आगे आ जाएगा, दैट बाद में, तो इसका आंसर होगा वॉज दैट डन बाई हिम। आई एम सो सॉरी, वॉज की जगह पर इज लिखा गया है, इसको आप ठीक कर लेंगे। हैव दे पेंटेड द फेंस, फेंस कहते हैं घर के चारों तरफ जो एक दीवार बनी होती है, चाहे वो लकड़ी की हो या फिर कंक्रीट की हो, यानी कि घर का जो घेराव होता है उसे हम फेंस कहते हैं। तो उसे कोई पेंट कर रहा है सपोज, तो इसको ऐसे देखिए आप, दे हैव पेंटेड द फेंस, आंसर क्या होगा? द फेंस हैज़ बीन पेंटेड बाई देम, द फेंस हैज़, आप इसे अब इंटरगेटिव में चेंज कर दें, हैज़ पहले, द फेंस बाद में, सो द फाइनल आंसर इज हैज़ द फेंस बीन पेंटेड बाई देम, क्वेश्चन मार्क। डज ही अपलोड द मैटर, इसको ऐसे सोचिए, ही अपलोड्स द मैटर, तो आंसर क्या करेंगे आप? द मैटर इज अपलोडेड बाई हिम, द मैटर इज, तो इज पहले, द मैटर बाद में, इज द मैटर अपलोडेड बाई हिम, है ना आसान? बस ध्यान से सुनते चलिए, सारा तैयार हो जाएगा। वर दोज कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स, क्या वे लोग अपने असाइनमेंट्स तैयार कर रहे हैं? नहीं, वर में लिखा है, क्वेश्चन तो कर रहे थे, ये सवाल होगा, तो हम कहेंगे क्या उनके असाइनमेंट्स उनके द्वारा कंप्लीट किया जा रहा था, ये तरीका होगा हिंदी में बोलने का। हालांकि प्लूरल लिखा है तो किए जा रहे थे कहना ज़्यादा सही है। खैर, वर दोज कंप्लीटिंग, तो आप इसको ऐसे सोचिए, दोज वर कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स, आंसर क्या करेंगे आप? देयर असाइनमेंट्स वर बीइंग कंप्लीटेड बाय दोज, तो देयर असाइनमेंट्स वर, अब ठीक कर दें आप, वर देयर असाइनमेंट्स बीइंग कंप्लीटेड बाय दोज। डू यू नो दिस, इसको आप स्ट्रक्चर को सीधा कर लें, असर्टिव में चेंज करें, यू नो दिस, यस, और मैं भी इसे कह रहा हूँ कि यस यू नो दिस, आप इस चीज़ को पहले से ही जानते हैं, बस थोड़ा सा आप सिर्फ तरीका आज अलग कर रहे हैं, सोचने का तरीका, और सोचने का तरीका ही अगर अच्छा होना तो हम काम को आसानी से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन अब बन गया हमारे पास, यू नो दिस। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व अगर करेंगे पैसिव में तो क्या लिखेंगे? दिस इज़ नोन टू यू, ध्यान रखें नोन बाई यू नहीं होता है, नो को टू लगता है, ठीक है, प्रीपोजिशन, इसलिए नोन टू स्ट्रक्चर करेक्ट है। एक बात तो ये हो गई, तो दिस इज़ नोन टू यू, यह तुम्हारे द्वारा जाना जाता है, तो दिस इज़ दिस कर देंगे आप इंटरगेटिव बनाने के लिए, सो इज़ दिस नोन टू यू, और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आवाज़ बाद में ऊपर की तरफ जाएंगी, सवाल में आवाज़ ऊपर चढ़ती है, यानी कि देयर इज़ द राइज ऑफ टोन, और जवाब में यानी आंसर देने में फॉलिंग ऑफ टोन होता है, तो राइजिंग ऑफ टोन एंड फॉलिंग ऑफ टोन ध्यान रखिएगा। वेयर देयर इज़ द राइजिंग ऑफ टोन देयर इज़ द इंटरगेटिव सेंटेंस, देयर इज़ द सेंस ऑफ इंटरगेशन, सवाल पूछने का सेंस होता है, क्योंकि जब भी आप सवाल पूछते हैं तो आपकी आवाज़ ऊपर जाती है आखिर में, आपके वाक्य के अंत में, और जब आप जवाब देते हैं तो आपकी आवाज़ नीचे की तरफ ढलती है, नीचे की तरफ गिरती है, दैट इज़ द फॉलिंग ऑफ टोन। तो हम ऐसे ही इसमें बात करेंगे, इज़ दिस नोन टू यू, दिस इज़ द वे ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, कैन जोसेफ ड्रॉ दिस थिंग, इसको हम जोसेफ नहीं पढ़ते, जोसेफ पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे सोचिए, जोसेफ कैन ड्रॉ दिस थिंग, बहुत ईजी हो गया अब, दिस थिंग कैन बी ड्रॉन बाय जोसेफ, तो अब कैन को पहले और दिस थिंग को बाद में, कैन दिस थिंग बी ड्रॉन बाय जोसेफ, अंदाज ही होगा बोलने का। आर शॉपकीपर्स सेलिंग द ओल्ड बुक्स, सोचिए ऐसे, शॉपकीपर्स आर सेलिंग द ओल्ड बुक्स, आंसर क्या करेंगे? द ओल्ड बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय शॉपकीपर्स, तो द ओल्ड बुक्स आर बीइंग, तो द ओल्ड बुक्स आर को पहले, द ओल्ड बुक्स को बाद में, इसलिए आर द ओल्ड बुक्स बीइंग सोल्ड बाय शॉपकीपर्स, दैट इज इट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, मे ही गाइड अस, ही मे गाइड अस, ऐसे सोचिए और इसको चेंज कीजिए, वी मे बी गाइडेड बाय हिम,
वी मे पहले वी बाद में. So may we be guided by him, may we be guided by him. That is the expression, this is the expressivity of your sentences. आप सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे. आज हमने सीखा पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के. आपने अगर अच्छा सीखा है तो बस देखते रहिए. थैंक यू सो मच. अपना खूब ख्याल रखिए.